यूँ तो कहते हैं कि भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, पर आखिर इस आज़ादी की परिभाषा क्या है? आखिर किन आधारों में भारत को आज़ाद कहा जाता है? क्या भारत को सिर्फ अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ या अपने एजुकेशन सिस्टम, अपनी ग्रोइंग इकोनॉमी या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बेसिस में एक डेवलपिंग कंट्री माना जा सकता है? नमस्कार, स्वागत है आपका भारती न्यूज़ के कार्यक्रम संडे स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं मृणालिनी। कहा जाता है भारत एक स्वतंत्र देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक ऐसा देश है जिसका संविधान दुनिया के बड़े बड़े देश से लिया गया है। पर भारत का यह संविधान एक बलात्कार पीड़िता के हित में कुछ क्यों नहीं करता? क्यों आज फिर एक और निर्भया का जन्म हुआ? क्यों आज फिर एक माँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए रो रही है? यह कैसा स्वतंत्र देश है जहाँ के लोग कुछ दिनों के लिए डॉक्टर मोमिता के शोक में खोए थे, पर आज धीरे धीरे उसे भूलते जा रहे हैं? ये कैसा देश है जहाँ इतने कैंडल मार्च होने के बाद भी लड़कियों के साथ बलात्कार रुकते नहीं? आखिर किसका दोष है ये? क्या यह संविधान का दोष है जो उन बलात्कारियों को सजा देने में सालों साल लगा देता है, या उन माँ बाप की परवरिश का जो अपने लड़कों को लड़कियों की इज्जत, उनका मान सम्मान करना नहीं सिखा सके? या फिर दोष है उन लड़कों का, उस मर्दजात का जो इस भ्रम में जीता है कि हमारा कोई क्या ही बिगाड़ सकेगा, कि हमें आखिर कौन ही पकड़ पाएगा? दुनिया वाले कहते हैं कि ये वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, पर ये कैसी पावर है जहां एक लड़की 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती? ये कैसी पावर है जो एक लड़की ओला ड्राइवर पर ट्रस्ट नहीं कर सकती? आखिर क्यों जब भी एक लड़की अकेली होती है वो अपनी लाइव लोकेशन किसी ना किसी को शेयर करती है? आखिर क्यों एक माँ अपनी बेटी को फ़ोन कर कर पूछती है कि बेटा घर आ गई? चलो अकेले तो एक बार समझ आता है कि लड़की सेफ नहीं है, पर मेट्रो में भी लड़की वुमेन कोच ही क्यों प्रेफर करती है? स्कूल में हमें एक बात सिखाई जाती है, अगर कोई कभी परेशान करे तो 100 नंबर को डायल करना और पुलिस को बुलाना। पर थाने की वो 16 साल की बच्ची वो किसको बुलाती, क्योंकि उसको महफूज करने वाला पुलिस हेड कांस्टेबल ही उसका मुजरिम निकला। लड़की हो, देर रात तक बाहर पार्टी में मत जाओ, 8 बजे से पहले घर आ जाओ। असम की उस 15 साल की टीनएजर का क्या दोष है जिसका ट्यूशन जाते वक्त ही गैंगरेप हो गया? छोटे कपड़े मत पहनो, लड़कों से ज्यादा बात मत करो, तो क्या दोष था उस 2 साल की बच्ची का जिसका 35 साल के व्यक्ति ने रेप कर दिया? भारत में रेप के बढ़ते रेट को देखकर हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर ये समस्या देश में इतनी गंभीर क्यों है। भारत में रेप बढ़ने के कारण काफ़ी कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल है। पहला और सबसे जाना हुआ कारण है जेंडर इनइक्वालिटी और पैट्रियार्की। भारत में अभी भी पैट्रियार्कल सोच काफ़ी हावी है, जिसमें लड़कियों और महिलाओं को दूसरे दर्जे के नागरिकों के रूप में देखा जाता है। इसके कारण से अपनी शक्ति दिखाने के लिए कुछ पुरुष ये घिनौना जुर्म करते हैं। दूसरा कारण है कानून को लागू करने में कमी। कई मामलों में पुलिस एफआईआर फाइल करने से पीड़ित व्यक्ति को मना कर देती है, और अगर केस फाइल हो भी जाए तो कोर्ट कचहरी के स्लो इन्वेस्टिगेशन और देरी के कारण अपराधियों के अंदर सजा का डर घटता चला जा रहा है। रेप का सबसे बड़ा कारण विक्टिम्स को दोषी मानने वाली मेंटालिटी है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई रेप केस की चर्चा होती है तो हमेशा सवाल उठते हैं कि लड़की ने क्या पहना था, क्या वो रात में बाहर गई थी और उसने सावधानी क्यों नहीं रखी? अगर हमें इस समस्या को खत्म करना है और देश में सभी के लिए समानता और स्वतंत्रता हासिल करनी है, तो हमें ये समझना होगा कि रेप के केसेस बढ़ने की वजह एक मिक्सचर है, सिस्टमैटिक फेलियर, सोसाइटल बायसनेस और लैक ऑफ अवेयरनेस का। जब तक सामाजिक मानसिकता और कानूनी व्यवस्था में सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिल सकता। सबसे बढ़कर हमें रेप जैसे मुद्दों के बारे में खुलकर बात करनी होगी और इस विषय से संबंधित हुआ स्टिग्मा हटाना होगा। ये स्टिग्मा जानकारी देकर और उचित शिक्षा से ही हटाया जा सकता है। चलिए इस पूरे मुद्दे पर नजर डालते हैं आज के युवा के विचारों पर। तो आपके हिसाब से रेपिस्ट के लिए क्या सजा होनी चाहिए?
सो अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि रेपिस्ट की क्या सजा होनी चाहिए, तो वैसे तो कोई सजा होती नहीं है रेपिस्ट, क्योंकि वो इतना बड़ा जुल्म होता है कि आप किसी की जिंदगी खा रहे हो। आप उसके पूरे जीवन में जो भी मतलब जितनी भी आप किसी का भी, चाहे वो छोटी बच्ची हो या फिर कोई भी बड़ी लड़की हो या फिर औरत हो, आप उसकी पूरी लाइफ खा रहे हो, उसकी पूरी मतलब पूरी जो फैमिली है उसकी बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि आप किसी का रेप करते हो तो आप सिर्फ जिस्म का रेप नहीं करते, आप उसकी आत्मा का रेप करते हो। तो अगर बात की सजा की, तो अभी हमारे कानून में भी अमेंडमेंट आया था कि अगर कोई रेपिस्ट किसी का रेप करता है तो उसको 1 करोड़ का जुर्माना करना पड़ेगा, उसके बाद उसको लाइफ टाइम वो किया जाएगा, उसको जेल में रखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो जेल में भी बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, तो उसको वहीं के वहीं एट द पॉइंट मार देना चाहिए। क्योंकि ये कोई इतना छोटा जुर्म है नहीं कि आपने कुछ चोरी वोरी की है जो आप उसको वापस करवा सकते हो, आपने किसी की इज्जत लूटी है, आपने किसी के जिस्म के साथ उसकी आत्मा का भी रेप किया है, तो वो बहुत गलत है। तो आपके अकॉर्डिंगली वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है? अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बोला तो बहुत जाता है कि लड़कियों के लिए काम किया जा रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, बट मुझे ये लगता है अपॉर्चुनिटीज़ से पहले ये देखना चाहिए कि वुमेन कितना सेफ फील कर रही है। क्योंकि जब तक वुमेन की सेफ्टी पे काम नहीं होगा, कोई भी पेरेंट्स अपनी लड़कियों को बाहर कभी भी काम पे नहीं भेजेंगे। और दूसरी चीज़, लोगों की मेंटालिटी, आजकल लोगों की मेंटालिटी जैसी हो रखी है, कोई भी लड़की बाहर जाने में सेफ नहीं फील करेगी। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ पहले सेफ्टी और लोगों की मेंटालिटी के बारे में बात होनी चाहिए। तो वुमेन को एम्पावर करने में मेन का क्या रोल होता है? तो सबसे पहला रोल तो पेरेंट्स का होना चाहिए। उनको शुरू से ही अपने बच्चों को बता देना चाहिए कि देखो, अगर आप वुमेन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो बच्चों को ये याद होना चाहिए कि जिस वुमेन की आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आपकी मदर भी एक वुमेन है, एक वुमेन की वजह से ही आप इस दुनिया में हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिस्पेक्ट करने के बारे में बताना चाहिए, और ये भी बताना चाहिए कि तुम इस कंट्री में रह रहे हो, पहले तो तुम इंडिया में रह रहे हो, जिस कंट्री में हम कंट्री को भी एज अ वुमेन, हम एज अ गॉडेस हम पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हो, तुम गाय को एक माता के रूप में उनको पूछते हो। तो तब भी अगर तुम किसी फीमेल को इस तरह से ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मतलब वो बिल्कुल ही अनदर ग्रुप है, ठीक है, उसको अपने से नीचे कर रहे हो, तो हमें पहले से बता देना चाहिए कि सप्रेस नहीं करना चाहिए वुमेन को, ठीक है। क्योंकि माइंडसेट अगर बचपन से ही उनका करेक्ट वे में चलेगा ना, सही रास्ते पे चलेगा, तो तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज अगर एक बार वो भटक गए, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी राइट। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। तो आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट का सही मतलब या इस सोसाइटी के लिए क्या मतलब है कि वुमेन को इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ सोसाइटी को एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट लाना चाहिए कि वुमेन आर नॉट जस्ट ऑब्जेक्ट्स, दे आर पीपल एंड दे शुड बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली, एंड दे शुड बी ट्रीटेड एज सेम एज मेन, बिकॉज दिस इज द 21st सेंचुरी। एंड आई थिंक कि जैसे जैसे एजुकेशन आगे बढ़ती जा रही है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। एंड आई फील अलॉट दैट जो हमारे विलेजेस एंड थोड़े आउटस्कर्ट्स हैं इंडिया में, वहाँ पे पीपल शुड बी specially taught ethics and morals about how to live in the society properly and to accept this progressive mindset. तो अकॉर्डिंग टू यू, रूरल और अर्बन एरिया में वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीज़ों में क्या डिफरेंस आया? ये एक मिसकंसेप्शन है कि अर्बन एरियाज में वुमेन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है या फिर उनको ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलती है, बल्कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट में डिफरेंस देखें तो रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। ये इसलिए है क्योंकि रूरल एरिया में एक इंसान की इनकम से घर नहीं चल सकता, तो इसलिए वुमेन को काम करने के लिए प्रमोट करा जाता है और उनको काम करने के लिए इंकरेज करा जाता है। जबकि अर्बन एरियाज में देयर इज दिस मिसकंसेप्शन कि लोग, अगर वुमेन घर से बाहर जाएंगी तो अनसेफ होगा, उनके लिए एनवायरनमेंट सही नहीं होगा, आपको घर अकेले वापस नहीं आ सकते। बट रूरल एरियाज में ये सब स्टिग्मा नहीं है।
वो अलग वेज में लाइक डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं ऑब्वियसली, बट देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि जस्ट बिकॉज यू लिव इन अ रूरल एरिया तो यू आर नॉट एम्पावर्ड. थैंक यू. सर, अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से रेपिस्ट की पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? अगर बात रेपिस्ट की पनिशमेंट की है तो देखिए बहुत ही हिनेस क्राइम है, तो मेरे हिसाब से पनिशमेंट जो होनी चाहिए बहुत कठोर होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए, जिससे कि एक मैसेज जाए. प्लस जो दूसरी चीज़ मैं समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि हमें पनिशमेंट से ज़्यादा हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं. तो आई थिंक एजुकेशन एंड स्पेशली सेक्स एजुकेशन इज़ अ वन थिंग जिसको हम प्रमोट करें अगर शुरुआत से, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कमी है खासकर इंडिया में. अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो नंबर ऑफ रेप केसेस आ रहे हैं हम उनमें कमी देख सकते हैं. तो हमें उस तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि पनिशमेंट हम क्या दें, कितनी कठिन पनिशमेंट दें, फांसी दे दें या उम्र कैद की सज़ा दे दें. ये सारी चीज़ें एक अलग चीज़ है. जो लोग ये क्राइम कर रहे हैं उनके लिए ये कठोर सज़ाएं होनी चाहिए, बट हमें कोशिश सबसे पहले तो ये करनी चाहिए कि हम एजुकेशन दें लोगों को, ताकि और स्पेसिफिक इस चीज़ के बारे में लोगों को थोड़ा सा जागरूक करें, लोगों को समझाएं कि भाई ये कितना गलत है. ठीक है, तो अगर हम शुरुआत से उसकी कोशिश करेंगे, स्कूल टाइम से अगर हम उसकी कोशिश करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बेटर सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं और एक चेंज ला सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू यू, विमेन अपने राइट्स को लेकर अवेयर है, और अगर वो नहीं है तो कैसे अवेयर हो सकती है? अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दो चीज़ होती है, एक होती है वर्ड ऑफ लॉ और एक होती है स्पिरिट ऑफ लॉ. शायद इस देश में स्पिरिट ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि वर्ड ऑफ लॉ के ही तहत देखा जाए तो निर्भया को इतना टाइम मिल गया जस्टिस मिलने में. जो जस्टिस उसे पहले मिल सकती थी लेकिन वो जस्टिस उसे बाद में मिली. और अगर हम रूरल और अर्बन दोनों की जगह बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस इट्स लाइक कि मतलब हर जगह होती है डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन आधे से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि ना ही विमेन खुद के लिए स्टैंड अप ले रही है और ना ही उस घर में रहने वाले लोग. तो मुझे अगर लगता है राइट्स की बात है तो राइट्स केवल विमेन को नहीं, इवन मेल्स को भी पता होनी चाहिए कि विमेन की क्या राइट है. तभी जाके हम कह सकते हैं कि ओके देश इज़ लाइक डेवलपिंग इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकली एज वेल ना, क्योंकि डेवलपमेंट केवल मनी फैक्टर नहीं होता है, सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं. दैट्स इट. याद रखें, हर एक आवाज़ की अहमियत है, तो अपनी आवाज़ उठाए और रेप जैसी समस्या से मुंह ना मोड़े. आइए साथ मिलकर दुनिया के हर व्यक्ति के लिए सही मायने में देश को सुरक्षित और आज़ाद बनाएं. ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए संडे स्पेशल, सिर्फ और सिर्फ भारती न्यूज़ पर. भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष.